कि सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, उन मंत्र से आप परमात्मा की उपासना करो, उन मंत्र से आप ध्यान करो, उन मंत्र को निरंतर अहर्निशम जाप करते रहो, और यही मानव का श्रेष्ठ परम धर्म है। क्योंकि देखिए, सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र होता है, उन मंत्र में आपको अभिमान नहीं आएगा। सदगुरु ने आपको दीक्षा दिया, दीक्षा हम क्यों लेते हैं? कि मेरे अंदर अभिमान उत्पन्न हो जाए। और कोई ऐसा भी लोग है जो दीक्षा लेने के बाद वो और अभिमानी हो जाते हैं। कभी कभी मुझे बोलना नहीं चाहिए, हमारे गुरुदेव के बहुत सारे शिष्य हैं मिथिला में, जाप भी खूब करते हैं दिन रात, लेकिन उसके अंदर से अभी तक अभिमान नहीं गया। इतना अभिमानी है, इतना अभिमानी हो जाता है बहुत लोग कि महाराज उसके अंदर लगता है कि हमने तो अब भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान को आप तब तक नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक आपके अंदर दीनता नहीं आएगी। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि अपने अंदर दीनता लाओ, और ये तब ही आएगा जब आपके हृदय में सेवा भाव रहेगा। जहां भी हो सेवा करो, भगवान की सेवा करो, महापुरुषों की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, सेवा भाव लो, क्योंकि सेवा भाव ही सर्वोपरि है। व्यास जी जब स्वयं भगवान के 24 अवतारों में उनके नाम हैं, तो व्यास जी क्यों दुखी हुए? कारण क्या था? भागवत में तो वर्णन है कि व्यास जी अपने सम्याप्रास नाम के आश्रम जो बद्रीनाथ में, पहले महाराज अब तो सब के लिए अनेक प्रकार के साधन हो चुके हैं, लेकिन उस समय की बात करो 100 साल, 150 साल, 200 साल और 5000 साल पूर्व बद्रिका आश्रम में कोई बिरले ही पहुंच पाते थे, जहां पर स्वयं व्यास जी तप किए, स्वयं भगवान जहां पर तप कर रहे हैं। यहां तप भारत वर्ष में तप प्रधान दिखाया गया है। विद्या, कोई विद्या की प्राप्ति के लिए तब तक तप करो जब तक सफलता न मिल जाए। धन के लिए, पुरुषार्थ के लिए तब तक साधना करते रहो जब तक उन पुरुषार्थ तक न पहुंच जाओ। भगवान स्वयं नर नारायण के रूप में तप करते हुए क्यों दिखाया? कि जीवन में आप चाहोगे कि हम सरल मार्ग से निकल जाए सांकरी गली से, तो कहीं दुर्घटना भी हो सकती है। इसके लिए हमें तप और साधना करना पड़ेगा। व्यास जी स्वयं उन तप को, साधना को बिल्कुल सरल बना दिया। अब सरलता क्या है? आप कोई, अब जैसे आप भागवत श्रवण कर रहे हैं, भागवत कोई केवल वेदांत दर्शन देकर, न्याय देकर आपको श्रवण कराए तो या तो नींद आ जाएगी या आप उठकर चले जाओगे। तो यहाँ भगवान की लीला, भगवान के चरित्रों के द्वारा ज्ञान कराते। तो व्यास जी ने सोचा सबको भगवान एक साथ मिल जाए, सब एक साथ भगवान को दर्शन करे और सभी को भगवान एक साथ मिल जाए। वो कोई किसी भी साधना में, किसी भी पुराण में, किसी भी धर्म में ऐसा कुछ है? तो सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ जो सनातन धर्म की जड़ है वेद, उन वेद की ऋचाओं को मंथन करते करते व्यास जी ने ओमकार से
वेद की 4 भाग में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर भी महाराज और सरलता, देखिए कितनी सरलता है। इस कलिकाल में आप सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों में कई जन्म लग जाते भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन कलयुग में बिल्कुल चलते फिरते भगवान दर्शन दे देते हैं। लेकिन आपको होना पड़ेगा भगवान के, ये सतत ध्यान रखना। तो कब? तो सरलता ला दिए महापुरुष। जैसे माता पिता अबोध बच्चे को सुनाते हैं कि ये पिता है, ये माता है, ये चाचा है, ये चाची है, तो बोलने लग जाते हैं। भागवत के श्लोक, वृंदावन में एक छोटे से बालक है, मेरे पास आते हैं, उनको मैं राघव बोलता हूँ, नाम है वेदांत। भागवत के महात्म के श्लोक अब मानो 3-4 वर्ष से भी कम है, और भागवत के श्लोक स्वर लगाकर आपको श्रवण करा देंगे, क्योंकि माता पिता ने उनको भागवत धर्म का उपदेश देना ही प्रारंभ कर दिया। साष्टांग ठाकुर जी के समीप दंडवत प्रणाम करेंगे। तो कहने का तात्पर्य, व्यास जी हमारे महाराज पूर्वज, जिनके माध्यम से, जिनके मार्गदर्शन में ही हमें भगवान को प्राप्त करना है, मार्गदर्शक तो बनाकर रखना पड़ेगा, तभी उन मार्गदर्शक के माध्यम से ही हम सही मार्ग पर जा सकते हैं। तो व्यास जी जैसे मार्गदर्शक मिल जाए तो सोचा कि कोई कलयुग में बहुत बड़े ज्ञानी भी होंगे तो कभी कभी अज्ञानी हो जाते, लेकिन सब भगवान के हो जाए, ऐसा कोई ज्ञान प्रकट करूं। एक महात्मा स्वयं भगवान के ही अवतार स्वरूप व्यास जी ने वेद की ऋचाओं को मंथन किया। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ जिसमें 1 लाख का श्लोक है, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी देखिए मन में अशांति कब तक है। बहुत लोग कहते हैं मन बहुत अशांत है, अशांति है। धन की भी कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की भी कमी भी नहीं है, समाज में नाम है, फिर भी मन अशांति है, तो समझ लो कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ अपराध होता है, दोष होता है, जिस कारण समाज के कार्य करते हुए, भगवान के निकट जाते हुए यदि मन अशांति में हो जाए तो स्वयं उस अशांति को ढूंढो। और अशांति, एक बात ध्यान देना, हम बहुत जल्दी किसी के ऊपर तो दोषारोपण कर देंगे, लेकिन आप सही में ध्यान देना, कभी आप अपने दोष अपने अंदर देखा है? कोई नहीं देखता है। जिस दिन अपना दोष स्वयं देखने का अनुभव होने लग जाए, मान लेना कि अब हमें कोई रोक ही नहीं सकता, अब तो जरूर हमें बांके बिहारी के दर्शन मिलेंगे, महापुरुषों की दर्शन मिले। बहुत लोग कहते हैं कि आजकल साधु संत कहाँ मिलते हैं। कई साधु संत ऐसे पाखंड दिखाते हैं, पाखंडी हो गए, शादी विवाह, घर परिवार, फैक्ट्रियां, व्यापार बढ़ा रहे हैं। कहाँ मिलते हैं? मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपने अभी तक जो परिश्रम किए हैं, ऐसा नहीं जो आप तीर्थ स्थान नहीं गए होंगे, ऐसा नहीं जो आप मंदिर में भोलेनाथ के जल नहीं चढ़ाए होंगे, ऐसा नहीं जो आप दान पुण्य नहीं किए होंगे। सब कुछ करने के बाद भी मन अशांत रहे, दुखी रहे, तो मान लेना कि अभी परमात्मा की कुछ इच्छा है, या उन इच्छा को मुझे पूर्ति करना है। अपना दोष खुद को अनुभव होने लग जाए, जिस दिन अपना दोष का अनुभव होने लग जाए, तो मान लेना कि परमात्मा की प्रथम कृपा है। क्योंकि कहा गया है ब्रज विलास में, कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। जब परमात्मा की विशेष एक कृपा होती है, एक विशेष कृपा, जैसे कोई विशेष अतिथि आते हैं कथा श्रवण करने के लिए, विशेष
व्यक्ति आते हैं तो उसे बुलाया जाता है, मंच पर सम्मान किया जाता है। आपको भी अगर विशेष परमात्मा की कृपा चाहिए तो अपना दोष स्वयं अपने अंदर ढूंढो, अपना कमी स्वयं अपने अंदर ढूंढो, दूसरे के ऊपर मत दिखाओ कि अमुक व्यक्ति के कारण ही मुझसे ये गलती हुई है। व्यास जी अपना दोष ढूंढ रहा है, अपना दोष ढूंढने के लिए एक ही मार्ग है, क्या? तो हरिस्मरणम सर्व विपत्ति विमुक्षणम, भगवान के स्मरण करने लग जाओ। क्योंकि सबसे सबसे अधिक अगर आपके कोई संसार में शुभ चिंतक होंगे तो एकमात्र बांके बिहारी ही, दूसरे को नहीं। तो उनके स्मरण करने लग जाओ। जो ही आप भगवान के स्मरण करोगे ना, भगवान आपके निकट कोई ना कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक को भेज देंगे। तो व्यास जी ने सोचा कि वेद के 4 भाग के, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की भी रचना कर दिया, फिर भी मैंने चाहा कि बहुत सरल और सुगम मार्ग से प्राणी मात्र भगवान को प्राप्त कर ले, लेकिन अभी तक तो मुझे वो अनुभव हुआ नहीं। तो क्या करूं? जब आप अपना प्रयास कर रहे हो कोई श्रेष्ठ कार्य के लिए, तो अपना प्रयास कर रहे हो और अपना प्रयास निरंतर करना चाहिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जब अपना प्रयास काम नहीं करे तो सीधे सद्गुरु के शरण में चला जाना चाहिए, सीधे मार्गदर्शक के शरण में चला जाना चाहिए। सबके मार्गदर्शक कौन है? तो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा श्री बांके बिहारी, उनके शरण में चले जाना चाहिए और उनको पुकारना चाहिए। उनका पुकार भी बहुत सरल है। आप श्री सीताराम, श्री राधे श्याम बोलते हो तो क्या आपको परिश्रम करना पड़ता है? कभी भी किसी भी अवस्था में इतना सरल और सुगम है जो किसी भी अवस्था में आप प्राप्त कर सकते हो। जो ही व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान के विग्रह, इस कलयुग में भगवान के स्वरूप कौन है? नाम जापक महापुरुष संत। अगर नाम जापक महापुरुष संत के दर्शन मिल जाए तो समझ लेना भगवान के ही दर्शन। क्योंकि देवर्षि नारद जी निरंतर अहरनिशम 24 घंटे भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का स्मरण करते रहते हैं। जब 2 संत एक साथ मिलते, कोई सत्संगी ना, तो बाकी चर्चा, हम लोग जैसे आप लोग अभी कथा में उपस्थित हैं, घर पर जाओगे अपने अपने घर पे, तो सबसे अधिक आप सबसे प्रिय क्या सुनते हो? 2-4 माताएं एक जगह आ जाए, एकत्रित हो जाए, तो आपस में पड़ोसी के ही स्तुति करने लग जाती है। स्तुति इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, उसकी निंदा चालू कर देगी। और उस निंदा को सुनने में जो मन लगता है उस जिस लगन से आप निंदा किसी के सुनते हो, उसी लगन से यदि आप भगवान की कथा सुनने लग जाओगे तो जरूर भगवान की कृपा होगी। लेकिन महाराज, हम तो उस कचरा को लेने के लिए बार बार पूछते हैं, और उसने आज क्या खाई, कौन सी वस्त्र पहन रखी है, कौन सी साड़ी, कौन से रंग की, ये हम बार बार सोचते हैं। यहाँ भी बहुत लोग कथा में भी बैठी होगी तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कथा ही सुनती होगी। घर पर चलो, हम सब एक जगह नहीं होते, एकत्रित होकर चलो निंदा प्रारंभ कर। लेकिन आप बाकी में कहीं सत्संगी के पास जाओगे, कोई हमारे सदगुरुदेव से मिलते हैं, सारी बात पूछ लेंगे और फिर वो विषय वस्तु पर कि भगवान के मंगल में नाम का स्मरण करो, वहीं पर लाकर आपको खड़े कर देंगे। तो व्यास जी के आश्रम पे जब देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, देवर्षि नारद जी के पास कुछ नहीं था, बीना और वाणी दोनों। वाणी क्या? भगवान के स्मरण। क्योंकि हरिस्मरणम सर्व विपद विमुक्षणम,
संपूर्ण दुख के नष्ट करने की शक्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में है, दूसरों किसी में नहीं है। जब देवर्षि नारद जी के आगमन व्यास जी के आश्रम में हुए तो व्यास जी ने साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन आज व्यास जी के एक संत का मिलन जब दूसरे संत मिलते हैं तो मुस्कुराहट होता है, लेकिन देवर्षि नारद जी तो मुस्कुरा रहे थे, व्यास जी उदास थे। देखा जाए तो भगवान के 24 अवतारों में दोनों का नाम आते, परंतु व्यास जी ने पूछा, महाराज मैंने तो बहुत कार्य किए, वेद को 4 भाग में, महाभारत की रचना, 17 पुराणों की रचना, मैंने केवल सोचा कि संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण सरल सुगम मार्ग में हो जाए। वो मार्ग को पहचान के लिए मैंने तो बहुत परिश्रम किया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। देवर्षि नारद जी ने कहा कि यहाँ कहीं न कहीं कारण छुपा है। आपने मार्ग ढूंढा लेकिन आपने भटका दिया, जैसे आजकल भटकाते हैं ना। आप एक निष्ठ है, आपकी उपासना एक निष्ठ है, आप अपने इष्ट की आराधना करते हो, लेकिन कहीं एक क्षण के लिए आप बेचैन हो जाते हो, कोई कहेगा कि तुम ये विभूति उठाकर कहीं ले जाओ। आजकल लोगों को पागल बना दे रखा है। लोग निष्ठा रहने ही नहीं देता है, अनन्यता रहने ही नहीं देता है, समर्पित भाव रहने ही नहीं देता है, भटका रहा है। अब किस देवता की उपासना करें, किस देवता की नहीं करें, ये उनकी समझ में आता ही नहीं। और ये समझाने के लिए ही तो सद्गुरु है, भगवान है। भगवान तो यही कहते हैं कि यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद मुझोपशाखा। तुम क्यों भटक रहे हो? जिसे स्वयं को, अपने आप को अपना इष्ट मान लो ना। आपके भी इष्ट है अपने पास, कौन? तो सबके आत्मा में रमन कौन कर रहे हैं? वही राधा रमन बिहारी। तो उनको ही अपना गुरु मान कर उन्हें राधा रमन बिहारी से क्यों नहीं पूछते? जब बेचैन हो जाते हो, अपनी बेचैनी स्वयं अपने अंदर पूछो। अब इसी का पहचान तो सद्गुरु करा देते। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, आपने समाज के लिए सही में बहुत कार्य किए हैं, लेकिन जितने कार्य कर दिए हैं और कलयुग में प्राणी मात्र की अवस्था भी अन्य युगों की अपेक्षा कम रहेगा। सतयुग में मैं मानता हूं कि हम सबकी अवस्था 1 लाख वर्ष तक था। त्रेता में मानता हूं शास्त्र के अनुसार हम सबकी अवस्था 10,000 वर्ष थी, और द्वापर में हम फिर घटते घटते 1,000 वर्ष में आ गए, और कलयुग में तो मात्र 100 वर्ष का नियम है। लेकिन इन 100 वर्षों में कौन 100 वर्ष रहता है? और हमें इन शरीर से ही भगवान को प्राप्त करना है। तो यहां एक कार्य करना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा कि ये बताओ, स्वयं देखिए, भगवान को भी सद्गुरु की शरण में जाना पड़ा, चाहे प्रभु श्री राम हो और चाहे भगवान श्री कृष्ण हो। प्रभु श्री राम को भी श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर गुरु दीक्षा लेना पड़ा, शिक्षा लेनी पड़ी। भगवान को भी उज्जैन में जाकर सांदीपनी ऋषि का आश्रम में शिक्षा लेनी पड़ी। मन कब भटकता है? जब हम सद्गुरु के आश्रित नहीं हुए। सद्गुरु आपको क्या, सद्गुरु मिल गए तो मन नहीं भटकेगा? नहीं। सद्गुरु के पास जो धन है, क्या धन है? तो कृष्ण नाम धन है। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को स्पष्ट कहा कि कोई वक्ता नहीं बोलेंगे जल्दी। क्या? क्योंकि बहुत तो स्वयं दीक्षा नहीं लेकर, आजकल तो ऐसी परंपरा चली है, बिना वैष्णवी दीक्षा लेकर भी आज कल कथा चल रही है।
लेकिन देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से स्पष्ट कहा, आप चाहते हो कि सरल सुगम मार्ग पर सब पहुंच जाए और चलते फिरते सोते जागते हंसते मुस्कुराते कभी भी भगवान को प्राप्त कर ले, इसके लिए आपको भी उद्यम करना पड़ेगा। बोली क्या? बोले पहले आप सदगुरु के शरण में जाओ, क्योंकि हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि अदीक्षी तस्य वामोरु निष्फला सकला क्रिया पशु योनि मवापनोति दीक्षाहीना मृता नरा। जब तक आप दीक्षा नहीं लोगे, चाहे माता से लो, चाहे पिता से लो, चाहे सदगुरु के शरण में जाओ, लेकिन सर्वोपरि उन सदगुरु के शरण में जाओ जो स्वयं संप्रदायबद्ध हो, जो 4 संप्रदाय हम सबकी हैं, उन परंपरा में, ताकि आचार्य परंपरा से दीक्षा लेकर आप वैष्णवी दीक्षा लो और वैष्णवी दीक्षा लेने के उपरांत ही आप भागवत धर्म की वर्णन कर सकते हो, भागवत की रचना कर सकते हो। और भागवत इतने सरल सुगम हैं जो सबको तार देते हैं, जीव मात्र को, प्राणी मात्र को भागवत तार देते हैं। क्योंकि भागवत यानी भगवान की हो जाना। तो व्यास जी को भागवत क्या है? प्रेम शास्त्र है। भागवत ज्ञान शास्त्र, वैराग्य शास्त्र, भक्ति शास्त्र, इन तीनों का संगम में एक ही महाराज वहां पर प्रकट हुए। क्या? प्रेम शास्त्र। और प्रेम के स्वरूप कौन है? तो श्री कृष्ण। और ये प्रेम प्रकट करने के लिए आपको देखिए, वेद में ओमकार को भी और क्लिंग शब्द को, दोनों को आप क्लिंग जैसे मंत्र में बोलते हो, तो उनमें भी महाराज ओमकार में जो नियम है वही क्लिंग शब्द में। लेकिन यहाँ देवर्षि नारद जी जब व्यास जी को वैष्णवी दीक्षा दी, तो यहाँ पर प्रेम का स्वरूप मंत्र दिया। प्रेम का स्वरूप मंत्र क्या है? अगर आपको वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन को प्राप्त करना है, तो केवल इस मंत्र के स्नान करने के बाद केवल ही जैसे ओमकार शब्द लेते हो, ओम शब्द बोलते हो, वैसे व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने पहले भागवत धर्म में प्रवेश से पूर्व जब कहा आप भागवत की रचना करो, जहाँ प्रेम है वहीं तो कन्हैया है। आपके घर में प्रेम है तो मानो कन्हैया आपके साथ है, जहाँ द्वेष है वहाँ कलह है, वहाँ भगवान कभी रहते नहीं। तो प्रेम कहाँ से प्रकट हो? प्रेम शास्त्री तो भागवत धर्म है। तो यहाँ पर क्लिंग शब्द का मंत्र दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में, स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में मैंने कहा कि भागवत स्वयं अपने आप में यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों की धन है। तो यहाँ पर व्यास जी को जिस समय देवर्षि नारद जी ने दीक्षा प्रदान की, उस समय ओम शब्द नहीं कहा, क्लिंग शब्द कहा, क्योंकि प्रेम शास्त्र का निरूपण करता, रचना करता श्रीमद् भागवत महापुराण के। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुश्लोकी प्रदान करने से पूर्व क्लिंग शब्द का अर्थ है क्या? क्लिंग शब्द में 5 अक्षर है, निर्देश दिया है। क्लिंग शब्द में 5 अक्षर क्या है? ध्यान देना। ककार है, लकार है, इकार है और चंद्राकार है और अनुस्वार है। केवल क्लिंग शब्द बोलने से ही आपको एक दिन वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल मिल जाएंगे। इसकी आराधना। और आप चाहते हो आपके हृदय में अगर प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, हर व्यक्ति के हृदय में प्रेम अगर है तो वहां द्वेष, ईर्षा, मत्सर आ ही नहीं सकता है। तो यहां पर कहा गया है ककार शब्द क्या है? ककार यानी ककार ही
श्री कृष्ण हैं। और ककार शब्द में क्लिंग लकार शब्द जो है ये संपूर्ण वृंदावन की गोपी है, सखी जन है, सखी समुदाय है। और इसमें जो इकार शब्द है वो इकार क्या है? इकार शब्द स्वयं श्री रास रासेश्वरी राधा रानी जी हैं और चंद्राकार श्रीधाम वृंदावन। और यदि वृंदावन को प्राप्त करना है तो केवल वृंदावन को ही नहीं, उसमें अनुस्वार भी है क्लिंग में। तो कहा गया है कि रसमयी वृंदावन रस के सागर है, प्रेम की सागर है। आप कई भी अन्य तीर्थ में जाओ, लेकिन जो प्रेम जो रस आपको वृंदावन में मिलेगा वो रस आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगे।